नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जनगणना से संबंधित नई तारीखें जो हैं वो आ गई हैं। साथ ही ये भी पता चल गया है कि जनगणना जो है वो इस वर्ष नहीं होगी। इसे लेकर भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक बटन पर भी प्रेस करें। कोई अच्छा सा कमेंट करके इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिन लोगों के पास अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है उनके भी पास ये जानकारी पहुंच जाए और आने वाले समय में जो भी जनगणना से संबंधित अपडेट आएंगे इस चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष जनगणना जो है वो नहीं होगी और सरकार ने जनगणना के लिए हमने दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की तारीख का जो वीडियो है वो हमने बना के अपने चैनल पर रखा हुआ है। फिलहाल हमने आप लोग का कमेंट था कि पहले चरण की तिथि हमने नहीं बताई है, तो आज हम सब तिथियां भी बताएंगे कि जनगणना आखिर कब से होगी और जनगणना का संचालन इस वर्ष क्यों रोक दिया गया है और जनगणना के सूत्रों के हवाले से क्या पता चल रहा है कि आगे तारीख क्या होगी और हाउस होल्डिंग की काम जो है वो काम कब से किया जाएगा। जो कि मकान की गणना का काम करना था अप्रैल में, वो काम फिर अगले साल कब से शुरू होगा, क्योंकि इस वर्ष तो जनगणना रोक दी गई है। तो फिलहाल कोविड की वजह से 2021 की जनगणना में देरी, मोदी सरकार ने इस साल संचालन रोकने का फैसला किया। आगे हम इस खबर पे चलते हैं। तो राज्यों को इस कैलेंडर वर्ष में जनगणना के कार्यों को रद्द करने और 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन की इजाज़त दी है। यह राज्यों के लिए इजाज़त है कि जैसे कि उन्हें इजाज़त 2019 में ही ये जो सीमाएं जो तय करनी थी उन्हें करने की इजाज़त थी, लेकिन फिलहाल जनगणना 2020 में नहीं हो पाई, तो इसलिए उन्हें 31 दिसंबर तक राज्यों की सीमा तय करने, जो कि राज्यों को प्रशासनिक सीमाओं को परिवर्तन करने की इजाज़त दी गई है, जो कि 31 दिसंबर तक है। उसके बाद ये बदलाव नहीं होंगे। फिलहाल खबर पे आगे बढ़ते हैं। जनगणना की नई तारीखें भी बतानी है। कोविड-19 महामारी के कारण नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिसंबर तक किसी भी जनगणना कार्य को संचालित न करने से जनगणना 2021 में हर हाल में देरी होना तय है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में कोविड के मामले बेरोक टोक बढ़ रहे हैं और अधिकतम पर पहुंचने से थोड़ा ही दूर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस के मामले में शीर्ष देशों को भी पीछे छोड़ रहा है और हमारे देश में कोरोना की बीमारी जो है वो बहुत ही तेज से बढ़ रही है। आगे खबर पर चलते हैं। राज्यों को लिखे पत्र में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, विवेक जोशी हैं, उन्होंने राज्यों के लिए प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जो कि 2019 में ही खत्म हो चुकी थी। फिलहाल बदलाव की तारीख 31 दिसंबर तक इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि जनगणना इस वर्ष होनी नहीं है, अगले वर्ष से ही जनगणना होगी। हाँ, आपको बता दें कि आमतौर पर जनगणना का संचालन में घरों को लिस्ट करने और जनसंख्या गणना दोनों का काम किया जाता है, जिसमें राज्यों को अपने जिलों, कस्बों, गांवों और तहसीलों की सीमाओं को नहीं बदलने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने सभी राज्यों को 2020 और 2021 में जनगणना कार्य को सुचारू सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2019 तक इस तरह के किसी भी बदलाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि राज्यों को सरकार ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2019 तक किसी भी तरीके से जो प्रशासनिक सीमाओं को तय करने या बदलाव करने की जरूरत है उन्हें 2019 तक पूरा कर लिया जाए। लेकिन कोविड महामारी की शुरुआत के साथ अब राज्यों को ऐसी किसी भी तरह की सीमाओं की परिवर्तन की तिथि 31 दिसंबर तक अनुमति दी है, यानी कि तिथि को बढ़ा दिया गया है क्योंकि जनगणना जो है इस वर्ष नहीं हो पा रही है कोविड-19 के कारण। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है कि 28 जुलाई को राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि आने वाली जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं अब 31 दिसंबर 2020 को बंद कर दी जाएंगी, यानी कि उसके बाद किसी भी तरह की प्रशासनिक सीमाओं को तय करने या बदलाव करने की इजाज़त नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इससे राज्यों को यह सुनिश्चित करने के कहा गया कि 31 दिसंबर के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाए, जब तक कि जनगणना यह संकेत नहीं करती कि जनगणना के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक इकाइयों को अंतिम रूप देना पहले जरूरी है। दशकीय जनगणना भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा डेटा संग्रह करने का काम होता है और यह न केवल जनसंख्या में वृद्धि के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पेयजल, स्वच्छता, आवास और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच के लिए भी मतलब जरूरी है। और हम आपको बता दें कि आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इस साल कोई संचालन नहीं। ऊपर आपने पढ़ा। हम ये बताते हैं कि जनगणना के अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि यह पत्र प्रभावी तरीके से समझता है कि वर्तमान कैलेंडर वर्ष में किसी जनगणना का संचालन नहीं होगा।
यानी कि इस कैलेंडर वर्ष में यानी 2020 में किसी भी प्रकार की जनगणना के किसी भी कार्य का संचालन नहीं होगा। केंद्र की पूर्व कोविड योजना के अनुसार इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच घरों की लिस्ट करने यानी कि हाउस लिस्टिंग की जनगणना सलाह से की गई थी, जिसमें राज्यों के साथ इस अवधि में घरों को लिस्टिंग करने के सर्वे के लिए 45 दिनों की बाहरी विकल्प में रखा गया था। अब आइए नई तारीख हमको बताते हैं, क्योंकि जो 45 दिनों का जो टाइम हमने रखा था अप्रैल से था या फिर फरवरी से था, वो तो अब तो छूट ही गया है, क्योंकि 2020 में जनगणना तो हुई ही नहीं। आखिर अब नई तारीख क्या होगी, इसके बारे में आप सभी को उत्सुकता होगी जानने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या गणना के बाद 9 से 28 फरवरी 2021 के बीच अंतिम 3 सप्ताह के अवधि में हाउस लिस्टिंग की गणना होगी। ये तारीखें हैं कि जनसंख्या गणना के बाद 9 से 28 फरवरी 2021 के अंतिम 3 सप्ताह के अवधि में हाउस लिस्टिंग की गणना होगी, यानी मकान की गणना की जाएगी, जो कि अप्रैल में होनी थी 2020 में, जो कि 2021 में 9 से 28 फरवरी के बीच अंतिम 3 सप्ताह में होगी। हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना आवास, अन्य सुविधाओं और परिसंपत्तियों का डेटा उपलब्ध करती है। हाउस लिस्टिंग गणना से इकट्ठा डाटा का उपयोग गणना ब्लॉकों को ठीक करने के लिए किया जाता है, फिर उसका जनसंख्या की गणना के चरण में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि महामारी के प्रकोप के साथ केंद्र सरकार के पास सभी जनगणना कार्यों को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं थे। गणना कार्यों की सुरक्षा और इस गणना कार्यों के जरिए संक्रमण को फैलने का खतरा जो केंद्र के इसे रोक कर रखने के कुछ कारण हैं। तो ये है पूरी बात कि जनगणना को कोविड की वजह से देरी होनी है जनगणना में, क्योंकि मोदी सरकार ने इस साल संचालन रोकने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनगणना से संबंधित कोई भी अपडेट जाएगी चैनल पे, सबसे पहले वीडियो यहीं पर अपलोड होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जनगणना से संबंधित इस जानकारी को हासिल कर सकें। चलते तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।